क्या आप जानना चाहेंगे असमिका में सबसे ज़्यादा गलतियाँ कहाँ होती हैं? नमस्ते, असमिका पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम असमिका के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य को समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम अंतराल के बारे में जानते हैं। अंतराल के कुल 4 प्रकार होते हैं। पहला है खुला अंतराल, जिसे आप विवृत अंतराल भी कह सकते हैं, ओपन इंटरवल भी कह सकते हैं। दूसरा है बंद अंतराल, जिसे संवृत अंतराल भी कह सकते हैं, क्लोज्ड इंटरवल भी कह सकते हैं। तीसरा है अर्ध खुला या आप अर्ध विवृत अंतराल भी कह सकते हैं या सेमी ओपन इंटरवल कह सकते हैं। और लास्ट है अर्ध बंद या अर्ध संवृत अंतराल, जिसे आप सेमी क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। इन सभी अंतरालों के संकेत क्या है? खुला अंतराल के लिए आपको दोनों तरफ से छोटा कोष्ठक लगाना है, यानी छोटे कोष्ठक में आपको मान लिखना है। बंद अंतराल में दोनों तरफ से बड़ा कोष्ठक रहेगा इस तरह से। अर्ध खुला अंतराल में आगे से तो बंद रहेगा लेकिन पीछे से खुला रहेगा इस तरीके से, यानी छोटा कोष्ठक रहेगा। और लास्ट वाले में यानी अर्ध बंद में यानी शुरू में छोटा कोष्ठक रहेगा और लास्ट में बड़ा कोष्ठक रहेगा। ये इसके संकेत है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कब कौन सा संकेत लगाना है? पहचान क्या होगी उसकी? जैसे आप निर्माण रूप में देखिए कि x का मान a से बड़ा है लेकिन b से छोटा है, यानी आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है यदि नीचे बराबर का निशान नहीं है, नीचे बराबर नहीं है, तो आपको इस तरीके से छोटा कोष्ठक लगाना है। जैसे आप देखिए इधर भी और इधर भी बराबर नहीं है नीचे, तो यानी कि आप इस तरीके से खुला लगाए हैं। लेकिन दूसरे वाले में दोनों तरफ बराबर है, यानी दोनों तरफ से जो है बंद रहेगा। तीसरे वाले में देखिए कि शुरू में तो बंद है, यानी शुरू में इक्वल के निशान है लेकिन लास्ट में नहीं है, इसलिए यहाँ से खुला हुआ है। लेकिन इसमें देखिए कि यहाँ से खुला हुआ है, यानी कि इक्वल नहीं है और लास्ट में जो इक्वल के निशान इसलिए बंद है, यानी जहाँ पे इक्वल होगा वहाँ से बंद होगा और जहाँ पे इक्वल के निशान नहीं होगी वहाँ से खुला रहेगा। ये इसकी पहचान का एक तरीका है। आइए उदाहरण से देखें। जैसे आप देखिए सेम तरह के 4 प्रश्न दिए गए हैं। अब इनका अंतराल हमें लिखना है, तो अब देख रहे हैं सबके मान 2 से 5 तक है, यानी सब में हम 2 से 5 तक लिख लेंगे इस तरह से। अब देखिए क्योंकि दोनों तरफ इक्वल के निशान नहीं है, यानी दोनों तरफ से हमें ओपन रखना है। इसमें देखिए दोनों तरफ से जो है इक्वल के निशान है, यानी दोनों तरफ से हमें बंद रखना है। यहाँ देखिए शुरू में जो इक्वल है यानी शुरू में बंद रहेगा, लेकिन लास्ट में इक्वल नहीं है, खुला रहेगा। उसी तरीके से देखिए शुरू में इक्वल नहीं है यानी खुला है, लास्ट में इक्वल है बंद रहेगा। इस तरीके से आप उदाहरण से समझ सकते हैं। यानी इसे आप खुला अंतराल कहेंगे, इसे बंद अंतराल कहेंगे, इसे अर्ध खुला अंतराल कहेंगे, इसे अर्ध बंद अंतराल कहेंगे। अब बताइए अंतराल अच्छी तरह समझ लिए? मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि अभी आपने अधूरा ज्ञान ही लिया है। सबसे बड़ी बात तो अभी बाकी है, और वो बात यह है कि इन्फिनिटी में कभी बड़ा कोष्ठक नहीं लगता है। आइए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। अब आप ये बताइए कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए कौन सा अंतराल सही होगा? अब इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे देखिए कि ऑप्शन बी सी डी में देखिए ये पूरी तरीके से दोनों तरफ से बंद है, ये दोनों जो एक तरफ से बंद है। तो आपको एक ध्यान रखना है, छोटी सी बात याद रखना है। बड़ा कोष्ठक का अर्थ है बंद और बंद का अर्थ है कि संख्या वही रुक गई, लेकिन इन्फिनिटी का अर्थ होता है अनंत, जो कभी बंद या रुक नहीं सकती है। इसीलिए इन्फिनिटी के साथ बड़ा कोष्ठक लगाना गलत होगा। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें इन्फिनिटी यानी दोनों तरफ इन्फिनिटी है, तो हमें दोनों तरफ से इसे खुला में रखना होगा, यानी इसका सही ऑप्शन ए होगा। इन्फिनिटी के केस में हमेशा प्रॉब्लम लोगों को बनी रहती है, इसलिए आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें। चलिए समीकरण के लिए तथ्य सेकंड क्या है? ये तथ्य जो है से बड़ा या बराबर इस तरीके से छोटा या बराबर, यानी इस श्रेणी के लिए है। चलिए उससे पहले आपसे एक प्रश्न पूछा जाए। अब जैसे आपके पास ये प्रश्न है, यहाँ पे कह रहा है कि 4 जो है 4 से बड़ा है या बराबर है। अब कुछ लोग इसका आंसर सत्य देंगे, कुछ लोग इसका आंसर असत्य देंगे, जबकि ये सत्य है। अब इसके पीछे का कारण क्या है आइए वो समझते हैं। सत्य के लिए और यानी या कि दोनों तरफ वाली सही होनी चाहिए, या कि दोनों तरफ में से कोई एक बात सही होनी चाहिए। जैसे आप इसमें देखिए ये कह रहा है कि 4 जो है 4 से बड़ा है और 4 जो है 4 के बराबर है। अब दोनों में से कोई यदि एक बात सही हुई तभी सही होगा, या दोनों बात सही हुई तब भी सही होगा। अब देखिए 4 4 से बड़ा है ये बात तो गलत है, लेकिन 4 4 के बराबर है ये बात सही है, यानी दोनों में से कोई एक बात सही होगी तो वो कथन सत्य हो जाएगा। अब जैसे सत्य के लिए क्या है और कि दोनों तरफ वाली बात जो है गलत हो, यदि दोनों तरफ वाली बात गलत है तो कथन सत्य हो जाएगा। जैसे आप और उदाहरण से देखें। अब जैसे देखिए कह रहा है कि 8 जो है 5 से छोटा है या बराबर है। अब देखिए 8 जो है 5 से छोटा तो होगा नहीं और 8 जो है 5 के बराबर भी नहीं है, यानी यहाँ दोनों बात गलत है, यानी कथन सत्य होगा। जैसे आप इसको देखिए कह रहा है कि 4 जो है 3 से बड़ा है या बराबर है, तो 4 जो है 3 से तो बड़ा है यानी एक बात तो सत्य है, लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी एक बात सही हो रही है, यानी तब भी ये बात सही होगी। मैं आशा करूंगा कि आपको असमिका की ये सभी बातें अच्छी तरह समझ आई होंगी। पार्ट सेकंड के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें। राधे राधे।